Fine, Yes. ma'am. Say recording on. Okay. All well? Yes, ma'am. Good. Very good. आवाज आ रही है कहाँ से? मम्मी पापा की आवाज आ रही है क्या? ओके. सो कहाँ थे हम? Let's start where I was. I was on page number 51. नहीं? Page number 51. Audible है आवाज मेरी? सुन रहे हैं? हेलो? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. चलिए ठीक. ऑल कनेक्टेड? हेलो, आवाज क्लियर है ना? साउंड इज क्लियर? Yes. ओके, वेरी गुड. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलिए ठीक. व्हाट अबाउट बॉयज? नो साउंड फ्रॉम बॉय साइड? अभी करेक्ट Yes, ma'am. है आप लोग? ओके, गुड. ओके, पेज नंबर 51. यहीं थे हम लोग ना? पेज नंबर 51. Where's the duster? So yes, so what was the decision? What they made the decision? All the lawyers are from Bihar. What they made a plan? कुछ याद है? They made a plan. Okay, no problem. We are ready to help महात्मा गांधी. शुरू में उनका ये डिसीजन था. Okay, no problem. If महात्मा गांधी अगर जेल में चले गए, प्रिजन में चले गए, तो साथ में हम क्या करेंगे? Why to waste our time? Why to stay in चंपारण? हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे, अपने अपने गांव को लौट जाएंगे. Do you remember? याद है? But at last, what was their decision? कि अगर महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता है, तो भी हम क्या करेंगे? We will stay in Champaran and try to help sharecroppers. Is it clear? Hello? Is it clear in your mind? Yes, ma'am. Okay, very good. They accordingly, तो ये सुनो ने ये कहा कि अगर हम चले जाते हैं, अगर हम क्विट कर जाते हैं, बिहार लौट जाते हैं बिना विदाउट कंप्लीटिंग आवर मिशन, तो दिस एक्ट विल बी द शेमफुल डेजर्शन. ये जो एक्ट होगा हमारा, ये जो हमारा काम होगा, ये शर्मनाक हरकत होगी. ओके, इट विल बी द शेमफुल डेजर्शन. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी. दे लॉयर्स, क्यों अजीब आवाज हो रही है सर? है ना? नहीं, ठीक है. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. They went to महात्मा गांधी और महात्मा गांधी से उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आपको जो करना है, आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं. आप जेल अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको जाना पड़ा तो डोंट वरी, हम आपके मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं. ओके, गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल. अगर आप जेल भी जाएंगे तो वी आर रेडी टू फॉलो यू इनटू जेल ऑल्सो. हम आपके साथ जेल भी जाने के लिए तैयार हैं. दिस वाज द डिसीजन. ओके, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. ही एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम माने जोर देना, प्रेशराइज करके. ओके, और महात्मा गांधी ने जब ये सारी बातें सुनी तो ही बिकेम सो सेटिस्फाइड. बहुत खुश हुए, संतुष्ट हुए. और इट मीन्स उन्हें ऐसा लगा कि अब चंपारण का जो एपिसोड है, जो चंपारण की लड़ाई है, उसमें हमारी जीत तय है. ओके, देन he took a piece of paper. He Mahatma Gandhi, then he took a piece of paper and divided the group into pairs. What he did? He took a piece of paper. उन्होंने पेपर का पीस लिया, उसको divided into two parts, और two parts में divide किया, and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to quote a rest. पेपर लिया और पेपर पे दो दो लोगों का नाम लिखा. ओके, वन बाय वन दो दो का पेयर बनाया और उनकी ड्यूटी उनको अलॉट कर दिया.
क्लियर, कि पहले हम जेल जाएंगे, फिर उसके बाद ये पेयर जाएगा, देन ये पेयर जाएगा, देन ये पेयर जाएगा, जो जो पेयर रुकते जाएंगे वो पेयर हाफ डन काम को कंप्लीट करते जाएंगे. दिस वाज देयर प्लानिंग. The group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest, जिसमें उन सबको अपनी अपनी गिरफ्तारी देनी थी बारी बारी से, इकट्ठे नहीं. अगर हम चले गए जेल तो हमारे बाद हमारा कोई दूसरा जो कॉमरेड है वो उस काम को पूरा करेगा, जब वो जेल जाएगा तो कोई थर्ड पर्सन उस काम को कंप्लीट करेगा. इस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई. किसने बनाई? महात्मा गांधी ने, अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए. डू यू फॉलो? समझ आ रहा है? हेलो. यस मैम. अच्छा ठीक है, ठीक. इतना टाइम लगा रहे हैं, आप बोल सकते हैं ना कि यस मैम, विजिबल है, नॉट विजिबल, ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है. ठीक है, अब देखिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा. सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मैसेज, कम्युनिकेशन माने मैसेज, written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province, province माने प्रांत, province प्रांत का, province had ordered the case to be dropped, the case to be dropped. और कई दिनों बाद महात्मा गांधी के पास एक रिटन मैसेज आता है कि उनके ऊपर जो केस लगाया गया था, यू नो, जो मुकदमा दायर किया गया था, उस केस को क्या किया जा रहा है? वापस लिया जा रहा है. क्लियर? उस केस को अब हम ड्रॉप करते हैं. सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस माने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी. एंड व्हाट डज इट मीन? सविनय. सविनय माने विथ पोलाइटनेस, विनय के साथ, विनम्रता के साथ. ओके. सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस क्या करेंगे? माने आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, लेकिन विरोध के साथ नहीं, लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, विनय के साथ, विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ. ओके. तो सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड. ट्रायम्फ माने गॉट विक्ट्री. और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत तय हो गई, निश्चित हो गई. The first time in modern India, मॉडर्न इंडिया में पहली दफा ऐसा लोगों को लगने लगा कि वो नाउ टाइम हैज कम, कि अब हम जो हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो बैटल छेड़ा है, जो मुहिम छेड़ा है, उसमें हमारी जीत जो है पक्का है, एकदम तय है. विद द हेल्प ऑफ महात्मा गांधी, सिविल डिसओबीडियंस. सो now it is clear what is the meaning of civil disobedience, my dear child? Yes, ma'am. Okay, very good. So Gandhi and the lawyer now proceeded to conduct. Proceeded माने आगे जाना, बढ़ना. Okay. Proceeded to conduct a far-flung inquiry. Far-flung माने बहुत सारी इंक्वायरी गेन करना. Far-flung. Okay. व्यापक कह सकते हैं. फार फ्लंग इंक्वायरी, जानकारी प्राप्त करना. इनटू द ग्रीवेंसेज. ग्रीवेंसेज मीन्स होता है कंप्लेन, शिकायतें. ठीक है. ग्रीवेंसेज, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स. ओके. तो महात्मा गांधी और उनके ग्रुप ने, उनके लॉयर्स ने क्या किया? सबसे पहले जो दूर दूर गांव में शेयरक्रॉपर्स रह रहे हैं, किसान रह रहे हैं, उनके सारे शिकायतों को, कंप्लेंट को इकट्ठा करना शुरू किया. ठीक है. इंफॉर्मेशन गेन करना शुरू किया. कंडीशन जानेंगे तभी तो उनके खिलाफ हम उनकी मदद कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई को आगे जारी कर सकते हैं. depositions, witness, evidence. Depositions, witness, bayan. Depositions by about 10,000 pigeons were written down. तकरीबन 10,000 किसानों ने अपने अपने बयान को, अपने अपने depositions को दर्ज कराया, अपने complaints को बताया. Depositions, okay, down, and notes made on other evidence. Evidence, proof, pramar. Evidence, proof, pramar. Other evidence, और बहुत सारे notes
दायर किए गए, लिखे गए, एविडेंस, प्रमाण, प्रूफ इकट्ठे किए गए और उसको रिटन दस्तावेज बनाया गया। डॉक्यूमेंट्स भी क्या है? दस्तावेज। सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी प्रूफ थे, जितने भी एविडेंस थे जो किसानों ने दिए, वो सारी की सारी चीजों को इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया, ओके, ताकि कार्रवाई की जा सके। कलेक्टेड, द होल एरिया थ्रॉब्ड, क्वेड, थ्रॉब मींस क्वेड, कांप जाना, shivered, okay, the whole area throbbed with the activity of the investigators जो जांच पड़ताल करने में लग गए हैं। टीम बन गई इन्वेस्टिगेटर्स की, और जैसे जैसे जांच पड़ताल बढ़ता गया, लोग जो है कांपने लगे। द होल एरिया थ्रॉब्ड with the activities of the investigators and the violent protest, विरोध, और जोरदार विरोध हुआ, vehement protest of the landlords। शिकायतें दर्ज कराई गई, शिकायतों को, दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया गया और जोरदार प्रदर्शन, विरोध लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ शुरू हो गया, जमींदारों के प्रति शुरू हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, जंग छेड़ दी गई। समझ आइए पैरा? हाँ, गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, गुड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? टफ तो नहीं, प्लीज ट्राई टू राइट द मीनिंग्स, ओके, मीनिंग लिखते जाइए। इन जून, अब जून का, द मंथ ऑफ जून, गांधी वाज समन्ड, बार बार गांधी को बुलाया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी हार मानने वालों में से नहीं थे। was summoned to Sir Edward Gett, the Lieutenant Governor। महात्मा गांधी को एडवर्ड गेट ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने बुलाया। बिफोर ही वेंट, इससे पहले कि वो गवर्नर से मिलते, व्हाट ही डिड, ही मेड अ प्लान रिलेटेड टू हिज स्ट्रेटजी, जो उनका मिशन था। अपने दोस्तों से मिलके, अपने ग्रुप लीडर से मिलके उन्होंने प्लानिंग किया, ओके, कि मुझे तो समन किया गया है, बुलाया गया है, अब उसके बाद की स्ट्रेटजी आपको कैसे करनी है। बिफोर ही वेंट, ही met leading associates, leading means prominent, important, associates, companions, comrades, friends, leaders, leading associates, and again led detailed plans for civil disobedience if he should not return। He made a plan कि महात्मा गांधी को बुलावा आ गया है, अपने दोस्तों से मिलते हैं कि अगर वो लौट के वापस नहीं आते हैं तो क्या करेंगे आप लोग। ये प्लानिंग है और इसको ऐसे ऐसे कार्य रूप में डालना है, ओके। गांधी had four protracted माने prolonged in detail, एक लंबा चौड़ा अभियान, you know। Gandhi had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor। महात्मा गांधी का तकरीबन 4 दफा इंटरव्यू लिया गया। किसने लिया? With the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers। महात्मा गांधी की मीटिंग तकरीबन 4 दफा हुई उस लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और परिणाम स्वरूप इन कंक्लूजन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया? एक कमीशन बनाया, एक टीम बनाया, और इस टीम को, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट कमीशन, दैट टीम, कि वो क्या कर सके? इंक्वायरी कर सके, इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। और उस मिशन का काम क्या था? इंक्वायरी गेन करना। किसके बारे में? शेयरक्रॉपर्स के बारे में, ओके। कौन से शेयरक्रॉपर्स? जिनको टॉर्चर किया जा रहा था, जिनकी हालत जो है, condition was really very much pitiable। They were tortured by the landlords। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये सारी इंक्वायरी इकट्ठी की गई, एक कमीशन डाला गया, बिठाया गया, ओके, कमीशन, ओके। अब देखिए, अब उस कमीशन के मेंबर कौन कौन से थे? लेट्स हैव अ लुक।
sharecroppers situation, the commission consisted माने बना था, बना होना, made of. The commission consisted of landlords. उस कमीशन में कौन कौन था भाई? लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स. एक टीम में कौन था? लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज. क्लियर? एंड गांधी एट द सोल. सोल माने एकमात्र, अकेला, केवल. ओके. एंड गांधी एट द सोल रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. दो ग्रुप्स बने, एक में लैंडलॉर्ड्स along with the officers, authorities, और दूसरे में केवल एकमात्र महात्मा गांधी. He was the only one representative of tenants, of sharecroppers. Gandhi remained in Champaran for an initial माने early, beginning, शुरुआती दौर में. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted माने without any obstacle, without any disturbance. Okay, महात्मा गांधी शुरुआती दिनों में बिना किसी इंटरप्शन के चंपारण में रह गए. Okay, for an initial interrupted period of 7 months. My goodness, जो आदमी कभी भारत से टच में नहीं था, बेतिया, मोतिहारी, चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सारे प्लेसेज उनके लिए टोटली स्ट्रेंज थे. He was the stranger for all these places. और ऐसी जगह पे चंपारण में he remained near about approximately 7 months. 7 महीने तक रुक गए. And then again for several shorter visits. शुरू के दिनों में तो without any interruption, without any disturbance, he remained there near about 7 months. And after that, धीरे धीरे उनकी विजिट वहां पे शॉर्ट होती गई, कम होती गई. थोड़े थोड़े दिनों के लिए वो आने लगे. Okay, shorter visits. The visit undertaken casually, not seriously, undertaken casually on the entreaty request. विनय शुरू में 7 मंथ तक रहे. उसके बाद से उनकी विजिट चंपारण में कम होने लगी. और ये विजिट भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? On the request of the unlettered, uneducated, illiterate, unpad, unlettered peasants in the expectation, उम्मीद, ठीक है, expectations, उम्मीद पे, expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. क्या समझे आप? इस पैराग्राफ में आपको क्या समझ आया? शुरू के दिनों में महात्मा गांधी पता ही नहीं चला कि 7 मंथ कब गुजर गए. उसके बाद उन्होंने अपने अंतराल को क्या किया? टाइम स्पेन को कम किया. छोटे छोटे समय के लिए, कम समय के लिए रिक्वेस्ट पे आने लगे. किसके रिक्वेस्ट पे? पीजेंट्स के रिक्वेस्ट पे. कहां आने लगे? चंपारण आने लगे. और इस तरह से उन्हें पता ही नहीं चला कि जीवन का कितना सारा पल, कितने सारे लम्हे उन्होंने चंपारण को दे दिया, चंपारण के लोगों को दे दिया. It was really too strange for महात्मा गांधी. मालूम ही नहीं चला कि कितने साल गुजर गए चंपारण के साथ, चंपारण के लोगों के साथ. ओके, इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज. शुरू में तो उन्हें लगा कि ओके नो प्रॉब्लम, इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, थोड़े समय का बात है, मामला सलट जाएगा, देन आई विल गो बैक टू माय होम. लेकिन होता क्या है? ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ. ऐसा हुआ नहीं, मिशन कंप्लीट नहीं हुआ. ओके, जो उन्होंने सोचा था कि थोड़े समय की बात है, न जाने कितने वर्ष गुजर गए, कितने लम्हे गुजर गए चंपारण में उनके साथ. उन्होंने कितने सारे पल गुजार दिए चंपारण वासियों के साथ. ओके, अब देखिए, द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, कलेक्ट किया गया
a crushing mountain of evidence. जितने भी ऑफिशियल इंक्वायरीज इकट्ठे किए गए रिलेटेड टू ऑल एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे, बिग प्लांटर थे, उनके खिलाफ सारी इंक्वायरी इकट्ठी कर ली गई. एंड दैट वाज द क्रशिंग माउंटेन. क्रशिंग माउंटेन माने परास्त करने वाला, हराने वाला. ओके, सारे प्रूफ इकट्ठे कर लिए गए. महात्मा गांधी ने सारे प्रूफ इकट्ठा कर लिया. किसके खिलाफ? अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ. अब तो उन्हें हारना ही था, परास्त होना ही था, देश छोड़ना ही पड़ा, छोड़ना ही था. ओके, crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. अब देखो, अब अंग्रेजों को तो लग गया, लैंडलॉर्ड्स को लग गया, वो माय गॉड महात्मा गांधी तो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो किसानों के हक को दिला के ही रहेंगे. जब उन्हें महसूस हो गया कि अब हम लोग पकड़े गए, हमारी चोरी पकड़ी गई, सारे एविडेंस हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे दस्तावेज इकट्ठे हो गए हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तो दे मेड अ प्लान. हु मेड द प्लान? द प्लांटर्स, द लैंडलॉर्ड्स. उन्होंने प्लानिंग किया. क्या करने के लिए? व्हाट दे वांट टू डू? टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स. उन्होंने ये प्लानिंग किया कि ओके नो प्रॉब्लम, हम पीजेंट्स को, किसानों को क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे. हमने उनसे जो पैसे लिए हैं उन्हें हम लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे. ओके, refunds to the peasants, but how much must we pay? They asked Gandhi. Okay, they asked Gandhi. अब इस तरह से वो रेडी हो गए कि अपने आप को बचाने के लिए कि हम रिफंड करेंगे. But they asked Gandhi, amount क्या होगा? What will be the amount? वैसे तो उन लोगों ने बहुत ऐठा ना किसानों से, उनको टॉर्चर किया, उनसे पैसे ऐठे, जमीन ऐठ लिया. ओके, अब वो महात्मा गांधी से पूछ रहे हैं कितना अमाउंट रिफंड करना है सर, बता दीजिए. दे आस्क्ड गांधी. समझ आ रहा है पैरा आपको? हेलो माय डियर. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Any doubt? Any doubt? It is No, ma'am. it is totally different, you know. ऐसा लग रहा है as I feel that कि I am teaching a history chapter. ठीक है, अच्छी बात है, हर चीज की. And ma'am, the fact. Yes, बेटा. And ma'am, the fact is that we are not sleeping. ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. लेकिन आज मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा तो नहीं. डिड आई आस्क? अच्छी बात है ना. No, ma'am. बी अलर्ट बेटा, ठीक है. तो बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना Yes, चैप्टर? इज इट बोरिंग? No, No, ma'am. ma'am. चलो ठीक. No, ma'am. बीच बीच में पानी वानी पीते रहो. अब देखिए, they thought they किसके लिए आया है? ऑफिसर्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए. they thought he किसके लिए आया है? he is for MK Gandhi. He is for MK Gandhi. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally, अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से, illegally and deceitful माने धोखाधड़ी, धोखे में रख के, deceitfully extorted माने ऐंठना, extorted ऐंठ लेना, taken by force, extorted taken by force. शुरू में तो अंग्रेज जमींदारों को ये लगा कि बाप रे, जिस पैसे को, जिस मनी को हमने ऐंठा है किसानों से इलीगली, डिसाइडफुली, कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा गांधी बोल दें कि सारे के सारे पैसे लौटा दो, जो भी पैसे लिया है आपने, जो भी फसल लिया, जो भी खेत लिया, वो सब लौटा दो. ये भ्रम था किसके अंदर? सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स के अंदर. ओके, illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. Do you understand? अब ये लगा कि भाई जो पैसे हम लोगों ने इलीगली और डिसाइडफुली ऐंठ लिया है बाय फोर्स, किससे? किसानों से. कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा गांधी डिमांड कर दे कि सारा का सारा पैसा लौटा दो. ओके,
He asked only 50%. Amazing. Amazing. आश्चर्य की बात है. महात्मा गांधी ने क्या कहा? कितना लौटाना है? डोंट वरी, केवल 50% ही लौटा दो भैया, है ना? 50% भी लौटा दोगे तो बहुत होगा. ओके. He asked only 15%. There he seemed adamant. Adamant? What is the meaning of adamant? Stubborn. Adamant, stubborn. अटल रहना. और यहाँ पे महात्मा गांधी एकदम अटल हो गए. 50% लौटाना है, मने लौटाना है, कोई गुंजाइश नहीं है. नो मोर कंप्रोमाइज, नो मोर कंप्रोमाइज. क्लियर? भाई किसानों का जो हक है वो मिलना चाहिए, पूरा नहीं दे सकते, 50% लौटा दो. अब देखिए क्या होता है. एडमेंट माने रिजोल्यूट, अटल रहना. ओके, स्टबर्न होना. राइट्स रेवरेंड जे.जेड हॉज. अब देखिए एक न्यू कैरेक्टर है इसमें, राइट. ये किसने बताया? महात्मा गांधी के बारे में किसने बताया? रेवरेंड जे.जेड हॉज ने. And who was he? A British missionary in Champaran who observed the entire episode. Episode पूरा का पूरा act. Okay, पूरा unit. Event. Episode, event. The entire episode at close range. बड़ी करीब से. Reverend J.Z. Hodge, उन्होंने चंपारण के एक एक एपिसोड को बड़ी करीब से देखा था. वो चश्मदीद गवाह थे. He had the proof about each and every event of चंपारण. क्लियर? और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अटल थे अपने इस बात पे कि 50% लौटाना है तो लौटाना है. ओके, अब देखिए. थिंकिंग प्रोबेबली that he would not give way. He, M.K. Gandhi, Mahatma Gandhi, thinking probably that he would not give way. जितने भी लैंडलॉर्ड थे, ओके, प्लांटर्स थे, अथॉरिटीज थे, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया. अब तो गए काम से, अब कोई रास्ता नहीं है. महात्मा गांधी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है हमारे लिए. 50% तो लौटाना ही पड़ेगा. ये सब आपस में कंफर्मेशन करने लगे, ये सब लोग मिलके. नो वे, ही वुड नॉट गिव वे. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 15%. अब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स के, ओके, उन्होंने क्या कहा? सारे जमींदारों ने मिलके आपस में एक सलाह मशवरा किया और महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि 50% तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम कितना लौटा सकते हैं? 25% लौटाने की कोशिश करेंगे. ओके, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ 25%. ठीक है कि भैया ऐसा है सर कि 50% ज्यादा है, हम 25% लौटाने की कोशिश करेंगे और आपके प्रस्ताव को पूरा स्वीकार करते हैं. अब देखिए. एंड टू हिज अमेजमेंट, मिस्टर गांधी, एंड टू हिज अमेजमेंट, ये हिज किसके लिए आया है? रेवरेंड जे.जेड हॉज के लिए. और ये बात सुन के, कौन सी बात सुन के? जो अभी महात्मा गांधी बोलेंगे, ये बात सुन के रेवरेंड जे.जेड हॉज भी, उनके भी होश उड़ गए. एंड टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, शॉक्ड हो जाना, अमेज्ड हो जाना. टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम at his word. Okay, no problem. जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी डिमांड क्या थी? रिफंड कितना करेंगे? 25%. और उन लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं था, विश्वास भी नहीं था कि महात्मा गांधी उनकी बातों को कबूल कर लेंगे, मान लेंगे, उनके प्रस्ताव को मान लेंगे. एंड इट वॉज रियली अमेज्ड. ठीक है, M.K. गांधी ने मान लिया प्रस्ताव को. ओके, टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, thus breaking the deadlock. डेडलॉक गतिरोध, डेडलॉक रेजिस्टेंस. और महात्मा गांधी ने
जो अपने लिए नियम बनाया था, कौन सा 50% का, उस नियम को उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, और 25% पे एग्री हो जाते हैं। व्हाई? क्यों एग्री होते हैं? बिकॉज मनी डज नॉट मैटर। यहां पे पैसे की बात नहीं हो रही है, यहां पे जमीर की बात हो रही है, यहां पे ईमानदारी की बात हो रही है, जो आप आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। Him at his word, thus breaking the deadlock, this settlement was adopted unanimously. Unanimously माने एक मत होके, एकजुट होके। This settlement was adopted unanimously by the commission. Commission ने एकजुट होके इस नियम को पारित किया, इसको सेटल किया। गांधी explained that the amount of the refund was less important. ध्यान दीजिएगा प्लीज, be careful, underline over it. These lines are really important. आपको सब समझ आ जाएगा, इसमें पूरी थीम है। गांधी explained that the amount of the refund was less important. What Gandhi said कि मेरे लिए मनी का अमाउंट कितना है, इट डज नॉट मैटर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कितना परसेंट आप लौटाएंगे, वेदर 50% और 25% और 10%, whatever it is, no problem. Less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender. सबसे बड़ी फैक्ट क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है? That the fact that the landlords had been obliged to surrender, कि लैंडलॉर्ड्स कम से कम तैयार तो हुए सरेंडर करने के लिए। क्या भाई? obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. मुद्दे की बात यह है बेटा, महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं है, कितना परसेंटेज होगा इसके लिए मुझे कोई बॉदरेशन नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो लैंडलॉर्ड अब तक तैयार नहीं होते थे, अब वो इस एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, पैसे भी देने के लिए तैयार हो गए हैं और अपने प्रेस्टीज को भी सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जमींदारों के प्रेस्टीज, वो जमींदार जो अब तक अकड़ के रहते थे, है ना, अपने आप को भी अंग्रेज समझते थे, आज उन्होंने अपनी प्रेस्टीज को दांव पे लगाने के लिए सोच लिया। मनी along with their prestige. This is countable. This is meaningful. Money is not countable. Money is not important for M.K. Gandhi. Okay? Prestige, therefore, as far as the peasants were concerned, और जहां तक peasants का सवाल है, the planters had behaved as lords above the law. Oh my God, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं महात्मा गांधी का कहना है। महात्मा गांधी का क्या कहना है? आपने पूरा एपिसोड पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको यही लगा होगा कि क्या प्लांटर्स अपने आप को क्या मानने लगे? अबव द लॉ। ये जितने भी प्लांटर्स थे, जितने भी जमींदार थे, वो खुद को लॉ से भी ज्यादा बड़ा मानने लगे थे। ओके, मनमाना उसूली करने लगे, किससे? इन किसानों से। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved a lot above the law. अपने आप को कानून के भगवान मानने लगे थे। Now the peasants saw that he had rights. Now the peasants saw. See this line. This is the very remarkable line, my dear. Now the peasants saw that he had rights. Rights माने अधिकार, you know, and defenders. Now they have become very courageous. Why they have become very courageous? Because they know that there is one leader. कोई तो भी है ऐसा जो उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। सर समय से पहले क्यों आ गए? हाँ, that he had rights, अब उनके राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, and defenders, और उनके लिए लड़ने वाला भी खड़ा है, उनका रक्षक भी उनके सामने है। So why to worry? Why to scared? Okay, he learned courage. अब जितने भी ये he learned, he किसके लिए है? पीजेंट के लिए। he learned courage, और अब एक साहस आया उनके अंदर, किसकी वजह से? ड्यू टू महात्मा गांधी। वो पीजेंट्स, वो किसान जो अब तक डरे रहते थे, बिना विरोध के अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार कर लेते थे, लैंडलॉर्ड्स की बातों को मान जाते थे। नाउ दे हैव बिकम टोटली रिबेलियस। और इसके पीछे व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस क्या था बच्चे? टेल मी, गिव मी द पर्पस, गिव मी द पॉइंट्स।
Why they became powerful? Ma'am, because Gandhi ji had supported them. Yes, Ma'am, they have the ma'am, now supporters. They have the supporters. They came to know that it is their right. है ना? फ्रीडम उनका राइट है, अधिकार है, उन्हें टॉर्चर नहीं होना है. अगर आपको कोई भाई, अगर आपके ऊपर कोई अन्याय करता है, तो अगर आप अन्याय को बर्दाश्त करते हैं, तो सबसे बड़े गुनहगार कौन है? आप हैं. अन्याय करने वाला तो गुनहगार है ही, उससे भी ज्यादा गुनहगार कौन है? जो अन्याय को, इनजस्टिस को बर्दाश्त करता है. तो ये सारी की सारी जितने भी पीजेंट थे, अब तक तो अन्याय और टॉर्चर को बर्दाश्त कर ही रहे थे, इनजस्टिस को टॉलरेट कर ही रहे थे, बिकॉज दे वर अलोन, दे वर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. लेकिन अब उनके पास महात्मा गांधी है, एज अ लीडर, एज अ एंजल. उनके अंदर ताकत आ गई, करेज आ गया, आवाज आने लगी, सारी की सारी कावर्डनेस गायब हो गई. क्लियर? yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. Yes, ma'am. तो अब बताइए, इतने सारे पैराग्राफ्स आपने पढ़े, तो कोई डाउट्स है? एनी डाउट? हाँ बच्चे? No, ma'am. नो डाउट. वेरी गुड. अब देखिए, इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन. व्हाट डज इट मीन? ये एक्सप्लेनेशन क्या है? वेरी गुड लाइन. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन. आपकी पोजीशन कैसे बरकरार रहती है? किसी की भी पोजीशन, आपका काम बोलेगा. Ma'am, because he was determined. ये डिटरमाइंड, हिज वर्क, काम बोलता है ना. क्यों? आप कैसे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उससे आपकी व्हाट टू से आइडेंटिटी बनती है. तो महात्मा गांधी ने इतने काम किए, उनके जीवन काल में इतनी घटनाएं हुई, और उन घटनाओं को उन्होंने कैसे व्हाट टू से हैंडल किया, इट वाज इंपॉर्टेंट. और इस तरह धीरे 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 उनकी पोजीशन जो है बड़ी होती गई, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती गई. He became so popular among the people. Event justified Gandhi's position. घटनाएं होती गई, जैसे जैसे घटनाएं होती गई, महात्मा गांधी सोल्यूशन देते गए, और उनकी पोजीशन प्रूफ होती गई. Within a few years, the British planters. अब शामत आ गई ब्रिटिश प्लांटर्स की, अंग्रेजों की शामत आ गई, जमींदारों की शामत आ गई, जो जमींदारी प्रथा चला के रखे हुए थे. Within a few years, the British planters abandon, छोड़ देना, त्याग देना. ठीक है भैया, अब हमारा वो नहीं चलने वाला है, मनमाना नहीं चलने वाला है, बहुत चला लिया. ठीक है? abandon their states. और कुछ ही सालों में जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन्होंने उन जागीरों को त्याग दिया जिसको उन्होंने इलीगली, डिसाइडफुली ऐंठ लिया था. which reverted to the peasant. reverted माने लौटा दिया जाना. जो जमीन जिसकी थी उसे लौटा दिया गया. है ना बड़ी बात? कितनी बड़ी बात है. क्लियर? Reverted मैंने लौटा दिया जाना. To the peasants, indigo sharecropping disappeared, गायब, लुप्त हो जाना, gone with the wind. Okay, indigo sharecropping disappeared. और इस तरह से चंपारण से नील की खेती करने वाले लोग, उनकी तानाशाही, उनकी हिटलर शाही भी खत्म हो गई समय के साथ साथ. Okay? Gandhi never contented himself with large political or